हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो मिनरल रिसोर्सेज था, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। और ये पता है आपको कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। और हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कवर कर चुका है, सेकेंड पे आते हैं हम लोग। तो आज हम लोग यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, कि मिनरल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मिनरल का क्लासिफिकेशन बेसिकली साइंटिस्ट ने कर रखा है और हमें बस इनको पढ़ना है और अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है। 3 तरीके से होता है मिनरल का क्लासिफिकेशन। वो है एक तो मेटॉलिक मिनरल, नॉन मेटॉलिक मिनरल, थर्ड है एनर्जी मिनरल, क्या एनर्जी रिसोर्स, मेटॉलिक मिनरल, नॉन मेटॉलिक मिनरल, मेटॉलिक मिनरल, नॉन मेटॉलिक मिनरल, एनर्जी रिसोर्स। अब एनर्जी रिसोर्स में क्या आता है? एनर्जी रिसोर्स में 3 चीज़ें आती हैं: कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये किस में आता है? एनर्जी रिसोर्सेज में आता है, ठीक है। वाइल अगर हम देखें नॉन मेटॉलिक पे, देखो सबसे पहले बात ध्यान रखना कि यहाँ पे मेटॉलिक और नॉन मेटॉलिक से ये मतलब नहीं कि इसमें आयरन का कंटेंट प्रेजेंट है। हम लोग ये सोचते हैं, हमारे माइंड में ये चलता है कि जो नॉन मेटॉलिक होते हैं उनमें आयरन नहीं होता और जो मेटॉलिक होता है उनमें आयरन होता है। नहीं, दैट्स अ रॉन्ग आंसर और दैट्स अ रॉन्ग थिंकिंग विच वी हैव इन अवर माइंड। नो, तो ये बेसिकली होता है कि मैंने आपको मेटल के कुछ सिग्निफिकेंस बताए थे कल की वीडियो में। क्या बताया था मैंने? जो मेटल होता है उसके पास अपनी लस्टर होती है, लस्टर मतलब शाइन होता है। वो मेलिएबल होता है, मतलब उसको हम पीट के, मतलब मार के, हथौड़ा मार के उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सोनरस होता है, अब जब हम उसको बीट करेंगे तो उसमें से आवाज़ सुनाई देगी। कंडक्टिंग होता है, कंडक्टर होता है, मतलब बिजली और गर्मी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट कर देता है। तो ये होती है मेटॉलिक की प्रॉपर्टी और इसी पे मेटॉलिक मिनरल और नॉन मेटॉलिक मिनरल बेस्ड होता है, ठीक है। नॉन मेटॉलिक मिनरल वो होंगे जिनके पास ये सारी क्वालिटी नहीं होगी और मेटॉलिक मिनरल वो होंगे जिनके पास ये सारी क्वालिटी होगी, ठीक है। नॉन मेटॉलिक मिनरल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? माइका, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, लाइमस्टोन, ये सारी किस में आएंगे? आपके नॉन मेटॉलिक मिनरल में आएंगे। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पे और इसको हम इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो है हमारे मेटॉलिक मिनरल। अब मेटॉलिक मिनरल में 3 तरीके के होते हैं, एक होता है फीरस, एक होता है नॉन फीरस और एक होता है प्रेशियस मेटल। कौन कौन से होते हैं? ये तीनों कैटेगरीज याद रखनी है आपको, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? मेटॉलिक मिनरल में 3 तरीके के होते हैं: फीरस, नॉन फीरस और प्रेशियस मेटल। फीरस, नॉन फीरस, प्रेशियस मेटल। अब ये फीरस और नॉन फीरस का मतलब क्या है? आयरन को केमिस्ट्री में हम फीरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? Fe, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? फीरस बोलेंगे। अब जिसमें आयरॉनिक एलिमेंट यानी कि आयरन की क्वालिटी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम फीरस एलिमेंट या फिर मेटॉलिक मिनरल। और फीरस मेटॉलिक मिनरल, और जिनके पास आयरन की क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं? नॉन फीरस मेटॉलिक मिनरल। और प्रीशियस मेटल कौन से होते हैं? प्रीशियस मेटल वो मेटल होते हैं जिनको जिनको मतलब हमें बनाने में एक तो ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा तरीके से मेंटेनेंस लगता है और ज़्यादा इम्पोर्ट भी लगता है, ज़्यादा टेक्नीशियन चाहिए उसके लिए, ठीक है, उसमें ज़्यादा अटेंशन चाहिए। तो उनको बोलते हैं हम प्रेशियस मेटल्स। कौन से होते हैं वो? गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। डू यू नो कि प्लेटिनम जो होता है वो डायमंड से भी ज़्यादा महंगा होता है? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम, ये सारे क्या होते हैं? प्रेशियस मेटल्स होते हैं। तो प्लेटिनम जो होता है वो डायमंड से, गोल्ड से, सिल्वर से सबसे महंगा होता है, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, बेसिकली वो होता है ना, चलन वाली बात होती है कि जो ज़्यादा चलने में आ जाता है उसको ही लोग सोना समझते हैं, जबकि उससे भी काफ़ी अच्छी चीज़ हमारी सोसाइटी में, हमारे नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया प्रेशियस मेटल के बारे में। अब हम देखेंगे नॉन फीरस और फीरस के बारे में। पहले देखते हैं नॉन फीरस। जो नॉन फीरस मेटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कॉपर, ठीक है, कॉपर, जिंक, टिन, लेड। तो ये सारी क्या होते हैं? नॉन फीरस। कौन से? कॉपर, जिंक, टिन, लेड, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, ये क्या होते हैं? नॉन फीरस, यानी कि इनके अंदर आयरनिक क्वालिटी नहीं प्रेजेंट होती। अगर हम देखें वाइल इसका अपोजिट देखें, फीरस मेटॉलिक मिनरल, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं बताओ? इसमें आता है आपका आयरन, मैंगनीज, निकल,
iron, manganese, nickel, cobalt, iron, manganese, nickel, cobalt, iron, manganese, nickel, cobalt, iron, manganese, nickel, cobalt. But the best thing to record the video, when I tell you, everything get here, everything get remembered here. So that is the most important thing, and which I really enjoy while I record the video. So for today I think this is enough, and tomorrow I will tell you the iron ores, most important iron ores of India. Okay, till then keep learning and keep studying, and take care of yourself and your family. Keep smiling, and bye bye.